गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो त्याग किया, रात को चल पड़े, उसके बाद प्रयाग पहुँचे। वेश बदल दिया, क्योंकि संस्कार तो उनके विरक्तों में रहे, पोषण किया, विरक्तों ने पाला पढ़ाया, तो वो तो सब कमी कमाई संपत्ति थी वैराग की। बीच में पार्वती जी की इच्छा से एक नाटक होना था, वो नाटक हो गया, गृहस्थ का समाप्त हो गया। देखा गया है कि महापुरुषों को संग अमोघ होता है और वो संस्कार जो डाल देता है वो मिटता नहीं। यदि बचपन में कहीं संग मिल जाए महापुरुषों का तो फिर ऐसा संस्कार पड़ता है कि वो गिरता भी है तो उठ जाता है। बाल्यावस्था के संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, यहाँ तक कि प्रहलाद जी ने तो कहा, कौमारे एव आचरित धर्मान प्राज्ञ भागवतानीय। 7वें स्कंद में उन्होंने जो असुर बालकों को उपदेश दिया, छठवें अध्याय में पहला श्लोक यही है कि कुमार अवस्था में ही भक्ति करनी चाहिए। कौमारे आचरित धर्मान, क्यों? उस समय के संस्कार बड़े अमिट होते हैं। जैसे सफ़ेद कपड़ा पर जो रंग चढ़ा दो तो वो रंग फिर मिटता नहीं है। तो इसीलिए एक बहुत महत्व की बात उन्होंने कही कि लोग कहते हैं तो बच्चों की खेलने की उम्र है, खाने की उम्र है। बोले नहीं, यही संस्कार पढ़ने की उम्र है, बच्चों से ही भक्ति करानी चाहिए। कौमारे, भजन की अवस्था कुमार अवस्था ही है। ब्रजवासी भी कहते हैं कि बूढ़ऊ अब माला करने चले। एक ब्रज में कहावत है, बालापन तो खेल गवायो, अजवानी में हर हाक्यो। आई बुढ़ात जब माला लीनी, बोले राम जी त्यारो मन राख्यो। भगवान का मन रख दिया, यानी विवशता में भजन किया, बाकी समय तो ऐसे गंवा दिया। इसलिए प्रहलाद जी का मत है कि कुमार अवस्था से ही भजन करना चाहिए। ये खेलना बेलना ही सामान्य जीवों के लिए है। बालक कुमार 1 वर्ष का है तभी से, जिस दिन से पैदा हुआ है उसी दिन से भक्ति कराओ, क्योंकि वो जो संस्कार पड़ेंगे वो अमिट होंगे।
संसार वाले अलग हैं, कहे अरे ये तो खेलने खाने की उम्र है, बच्चों को भजन नहीं करने देंगे। और जब जवान हुआ, अरे अभी भजन की क्या उम्र है, अभी तो बुढ़ापा आएगा, यानी भोग भोगो। ये अविद्या माँ बाप स्वयं सिखाते हैं, क्योंकि अज्ञानी होते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा ये माँ माँ नहीं है, बाप बाप नहीं है, शत्रु है। 5वें स्कंद में ऋषभ भगवान ने 5वें अध्याय में कहा, गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात् जननी न स्यात्। वो पिता पिता नहीं, माँ माँ नहीं। ऐसा कठोर क्यों कहा? बोले नमोचेद यह समुपेत मृत्यु, मृत्यु से छूटने के लिए बच्चे को अनन्य भगवान की शरण न सिखा करके ये जो संसार में फंसा देते हैं, भोगों में, निपाते नष्ट दृशम ही करते, अपने बच्चे की आंख फोड़ करके अंधे गड्ढे में डाल देते हैं। सब माँ बाप संसार के यही करते हैं। क्योंकि स्वयं अंधे हैं। कम योजयन मंजूर्थम, वहीं पर श्लोक आता है कि पुत्रांश शिष्यांश, भगवान कह रहे हैं 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में कि इन संसारी माता पिताओं से मैं पूछता हूँ कि तुमने भोग भोगे, तुमको क्या मिला? ऐसे चले मर जाओगे। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुआ, अगर गुरु भी है कोई, प्राय मूर्ख लोग हम जैसे लोग गुरु बन जाते हैं और चंदा चिट्ठा सिखा देते हैं, पैसा लाओ आश्रम कैसे चलेगा। तो ये गुरु नहीं, ये मूर्ख है। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा, मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थ, जिसको हमारे पास आना है। मल्लोक काम माने जो हमारे लोक में आना चाहता है, और मद अनुग्रह मेरी कृपा प्राप्त करना चाहता है, उस माँ बाप को चाहिए कि अनन्य भजन सिखा दे, संसार के चक्कर में न पड़ने दे। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा, मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थ, निश्चय उसको हमारी कृपा मिलेगी, हमारे धाम में आएगा। लेकिन ऐसे माँ बाप संसार में नहीं है। इत्थम विमन्यु अनुशिष्यात् अतच ज्ञान, क्रोध छोड़ करके, विमन्यु माने क्रोध छोड़ करके, अनुशिष्यात् सिखाना चाहिए अतज्ञ मूर्ख पुत्रों को। इत्थम विमन्यु अनुशिष्यात् अतज्ञ ज्ञान, न योजयेत कर्मसु कर्म मूढ़ान। ये तो संसारी कर्मों में अनादिकाल से फंसे ही हैं बेचारे। इनको इन मूढ़ भोग के कर्मों में, मूढ़ माने जो मोह पैदा करते हैं, इनमें नहीं फंसाना चाहिए।
कम योजन मंजूर्थम लभेद, तुमने क्या मिला, तुमको क्या मिला, क्या मिलता है इन भोगों में जो जबरदस्ती फंसाते हो। निपातयन नष्ट दृश्यम ही करते, अपने बच्चे की आंख फोड़ करके, नष्ट दृश्यम माने आंख फोड़ करके, गर्त माने उस गड्ढे में फेंक देते हैं जहां से कभी निकल नहीं पाएगा। स्पष्ट है कि उनको हमारा धाम नहीं मिलेगा और सच्ची कृपा भी नहीं मिलती है, क्योंकि संसारी माँ बाप हैं, संसार में फंसाते हैं। इसलिए ऐसे माँ माँ नहीं, ऐसे बाप बाप नहीं, ऐसा गुरु गुरु नहीं। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न नासा स्यात्। वो माँ माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है। दैवम न सस्यात् न पतिश्च, पति पति नहीं है। न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम, काल की फांसी से छूटने का जो रास्ता एकमात्र भगवान की शरणागति है, वो नहीं बताता है वो गुरु। गुरु क्या है? इसलिए वो माँ माँ नहीं है, पिता पिता नहीं है। सच्ची माँ सच्चा पिता तो वही है। भगवत रसिक जी ने लिखा है, तात ऋषभ सो होय मातु मंदालस जानो। पिता एक ही हुआ है, ऋषभ देव। माता एक ही हुई है मंदालसा, कि हमारे कूख में जो बच्चा आया है अब दूसरे की पेट में नहीं जाएगा, भगवान के पास जाएगा। एक ही माँ भाई है, उसकी प्रतिज्ञा थी, अब किसी दूसरे के पेट में नहीं घुसेगा। पिता एक ही हुआ है ऋषभ देव, जिसने बच्चों से कहा था यह शरीर भोग के लिए नहीं है, हमारी संतान हो तो। नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अरते विट भुजाम में। पहला श्लोक है 5 स्कंद का 5वें अध्याय का। ऐसा पिता कोई नहीं हुआ। तुम हमारे बेटे होकर के मलमूत्र क्यों भोगते हो, विट भुज मने शूकर क्यों बनते हो। ऐसा पिता नहीं हुआ है। नायम देहो दे भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते विटभुजाम में। ये शरीर इसलिए मिला है मेरे पुत्रों, तपो दिव्यम, पुत्र का हमारे बेटे हो तो तपस्या करो। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत, इससे तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। सत्व मन अंतःकरण, उससे क्या होगा? ब्रह्म सौख्य, भगवान का प्रेम। सौख्य माने प्रेम, अनंत प्रेम मिलेगा जिससे तुम भगवान की प्राप्ति करोगे। ज्यादातर पिता लोग यही करते हैं, बेटा है बेटी है चलो ब्याह करो, विषय सौख्य सिखाते हैं, विष्ठा भोग सौख्य सिखाते हैं। तात ऋषभ सो मात मंदालस जानो। पिता केवल ऋषभ जी हुए हैं, माता केवल मंदालसा भाई है। पुत्र कपिल सो होए, बेटा एक ही हुआ है,
कपिल जिसने उत्तरा दिया माँ को, जितने बेटा हैं ब्याह करके बहू को लेकर के माँ बाप से अलग हो जाते हैं। और मित्र एक ही हुआ है प्रहलाद, बाकी तो सब ऐसे हाँ यार चलो फिल्म देखें, चलो सिनेमा, यही सब मित्र करते हैं दुनिया में। पुत्र कपिल सो हो मित्र प्रहलाद ही जानो। भ्राता विदुर दयाल, भाई एक ही हुआ है विदुर, छोड़ दिया महामंत्री पद, भगवान से विमुख हो गया है धृतराष्ट्र भाई, और बेटे सब भतीजे छोड़ दिया। ऐसा भाई नहीं हुआ, और आखिर में उद्धार कर ही दिया धृतराष्ट्र को। मरने के 7 दिन पहले उन्होंने कहा अरे अभी तुम छोड़ दो, चले जाओ, अभी भगवान की शरण चले जाओ, न अनंत काल के लिए नरक चले जाओगे। विदुर ने कहा था गतस्वार्थमिमं देहम, उन्होंने प्रथम स्कंद में 13वें अध्याय में ये उपदेश दिया धृतराष्ट्र को, न नरक चले जाते। गतस्वार्थमिमं देहम विरक्तो मुक्त बंधना अविज्ञात गतिर्जह्यात्, जाओ ऐसी जगह मरो जहां कोई पानी देने वाला ना हो, केवल भगवान हो। राजा जिसके पास हजारों नौकर, और उसे कह दिया नहीं, ये सब गलत आदतें हैं नौकर चाकर, जाओ वहां शरीर छोड़ो। जहां कोई जानने वाला ना हो, अविज्ञात गतिर्जह्यात्, यह स्वकात परतो व जात निर्वेद आत्मवान, किसी तरह से बहकाने से भी बैराग हो जाए तो बड़ा अच्छा है। ये विदुर जी का राय है। स्वकात अपने आप तो होना मुश्किल है, परकात किसी दूसरे के बहकाने से चलो। हृदय कृत्वा हरिम के हाथ, घर छोड़ दे वही उत्तम मनुष्य है। ज्ञात प्रव्रजेत, छोड़ दे। क्या रखा है इस मृत्यु पथ में, भोग पथ में? ये विदुर जी की राय है। इसीलिए कहा गया भ्राता विदुर दयाल, भाई एक ही हुआ है विदुर। योषिता द्रुपद दुलारी, स्त्री एक ही हुई है, द्रुपद दुलारी, राजा द्रुपद की बेटी, जिसके चीर को संभालने को गोविंद आए। तात ऋषभ सो होय मात मंदालस जानो, पुत्र कपिल सो होय मित्र प्रहलाद ही जानो।